वेस्टिजेंस, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। पूरा का पूरा देश, ना ही सिर्फ देश, पूरा का पूरा विश्व जो टोटल लॉकडाउन में। वेस्टीज हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैं हमेशा जो कहता था कि हमने वेस्टीज को बनाया ही इस प्रकार से है ताकि कोई भी संकट आए उसके अंदर से भी हम बिल्कुल शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग निकले। और स्ट्रॉन्ग हम तभी हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए। आगे समय बहुत बेहतर हमारे लिए होगा, जिसके करके हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। दोस्तों, और आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम सब लोग इस टफ टाइम में बी वेस्टिजियंस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ना केवल ग्रोथ ले रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं केवल गॉड से प्रे करूँगा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस विद अ गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I believe we shall overcome someday. हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे। Wish you well and everything else. Wish you well and everything else. Wish you well. गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल चैलेंज बन के हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम वेस्टिजियंस एक साथ मिलकर के इसको ओवरकम करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। विश यू वेल्थ। दोस्तों, कोविड-19 हो या कुछ और, वेस्टिजियंस को ना आज तक कोई रोक पाया था, ना कभी कोई रोक पाएगा। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम आज भी मीटिंग कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही सही, हम आज भी आपके लिए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं एसेंशियल ही सही, हम आज भी आपकी बिलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ही सही।
सही हम आज भी अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, क्योंकि हम आज भी आपकी सेवा में तत्पर हैं, लॉकडाउन कितना ही सही। दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज नहीं है एक व्यापार, ये है आपका और हमारा एक परिवार। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम होंगे कामयाब। Come, join the wealth revolution. So once again, very good morning all the participants. सभी वेस्टिजियंस का आज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वागत है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज इस सेशन के अंदर आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के साथ, एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाए होते हैं और आज भी अपने कार्य करने की क्षमता और काम करने के तरीकों की वजह से लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि हर रोज ये चीज होती है, तो आज फिर से हम एक अद्भुत व्यक्तित्व को आपके पास लेकर के आए हैं, जिनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि वो ऑलरेडी हमारे साथ अब मौजूद है। तो मैं बताना चाहूंगा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, नन अदर देन हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर सतपाल अधाना जी हैं। इनका मैं बहुत ज्यादा स्वागत करूंगा। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपक सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपको देख करके बड़ी खुशी हो रही है और आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अब आगे का प्रोसीजर आपके ऊपर है। आप जो है द सेशन इज ओवर टू यू एंड आप अपनी प्रेजेंटेशंस को शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन गो ऑन सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much दीपक जी for inviting me to come across all such good future leaders। और जितने भी आज साथी इस सेशन में हैं, साथियों मेरा नाम सतपाल अधाना है एंड बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूं। आज के इस सेशन में मैं भी आपका अपनी तरफ से स्वागत करना चाहूंगा। आई होप सभी आप स्वस्थ हैं, घर पे हैं, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य को, अपने निजी वर्क को आप आगे बढ़ा रहे होंगे और वेस्टीज में आप अपना कार्य कर रहे होंगे। सो साथियों, मैं शुरू करना चाहूंगा आज का सेशन। मुझे दीपक जी ने समय दिया कि आप अपने जर्नी में शेयर कीजिए और कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो आप दे सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं सब वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि वेस्टीज में आज इतने सारे लीडर्स हैं, इतने सारे लोगों को आप सुनते हैं। हर रोज एक नई कहानी, एक नई सफलता आपके द्वार आती है, आप तक पहुंचती है, ताकि आप भी उसमें से अपने मन को पक्का कर सके, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपकी सोच कायम रह सके। और जिस उम्मीद के साथ वेस्टीज आज पूर्ण भारत में और आने वाले समय में और अभी भी कई सारी कंट्रीज के अंदर कार्य कर रहा है, आप भी अपने स्वप्न, अपने ड्रीम्स और अपने कार्य को, अपनी मेहनत को एक सही दिशा, एक डायरेक्शन दे सकें। जब भी आप किसी व्यक्तित्व से मिलते हैं, वो उसके अंदर से आपको एक ही चीज मिलती है, एक है विश्वास इस बिजनेस में जुड़ा हुआ, दूसरा वो दिशा जो दे सकते हैं अपनी उन तौर तरीकों से जो उसने वेस्टीज में अपनाए हैं। सो साथियों, मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आता हूं और फरीदाबाद के पास में ही गांव है तेगांव, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये कंपनी और पिछली कंपनी मिलाकर लगभग मेरा ऑलमोस्ट 10-11 वर्ष का मेरा तजुर्बा है इस इंडस्ट्री के अंदर। बाय क्वालिफिकेशन आई डिड माय बीटेक। मैंने अपना बीटेक किया आज से लगभग 20 साल पहले, 20 years बैक आई कंप्लीटेड माय बीटेक। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई अपने एक जॉब कैरियर के अंदर। मेरी फैमिली के अंदर माय फादर वाज ए टीचर, वो एक गवर्नमेंट अध्यापक रहे, प्राइमरी जेबीटी टीचर जिनको कहते हैं, और एक तनख्वाह के अंदर बच्चों को पढ़ाना। 3 भाई, एक मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटे हैं, और एक बजटेड लाइफ, क्योंकि घर के अंदर कोई ऐसा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप पीछे से नहीं था, ना ही कोई इतना जमीन जायदाद का टुकड़ा था कि चलो जिसको सोच कर देख कर ये कहा जाए कि भाई नहीं भी कुछ करेंगे तो चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी कुछ था, मेहनत थी, कार्य था। तो पिताजी ने बड़ी मेहनत करी पढ़ाई के अंदर और पहली से लेकर 5वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा और वहां से मुझे पता चला कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू कम अप इन नवोदय विद्यालय, और मुझे मौका मिला नवोदय विद्यालय के अंदर पहुंचने का। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी एंड आई स्टार्टेड माय एजुकेशन इनटू जवाहर नवोदय विद्यालय। ये फरीदाबाद के अंदर ही है और जेएनवी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इस तरह का संस्थान है जहां पर यदि आप एक बार उत्तीर्ण कर लें अपने आप को, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है,
एंड मेरा क्लियर हुआ और 6वीं से लेकर 12वीं तक मैं बोर्डिंग के अंदर रहा, वहीं पे मैं बढ़ा और मेरे पास मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स थी। आई वॉज वेरी मच कीन कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, बट माय डियर फ्रेंड्स परिवार के अंदर उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं था, तो मैंने अपने आप को जो है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में रखा और YMC इंजीनियरिंग कॉलेज है फरीदाबाद में, जहां से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ हरियाणा। यहाँ पर उस समय 3 ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1996, 1996 में मेरा एडमिशन हुआ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लाइन के अंदर। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, वहां भी मैं हॉस्टल में रहा, 6 साल वहां रहा, 4 साल यहाँ रहा। हॉस्टल की लाइफ मैं इसलिए प्रेफर कर रहा था बिकॉज एजुकेशन जो है किसी भी रूप की एक माहौल होती है, वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ रहना करना, सो दैट यू कैन एटलीस्ट ग्रेस्प जो आपके अंदर जो ग्रास्पिंग है उस तरह की उस सिस्टम की हो जाए। वहां से फाइनल ईयर जब मैं कर रहा था तो उसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग का एक सेमिनार मेरे कॉलेज के अंदर आयोजित किया गया। वेस्टी से पहले की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उस समय मुझे पहली बार पता चला 1999 के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसा सिस्टम है जो आज वर्ल्ड वाइड है, जिसमें लोग कामयाब है, बहुत तेजी से ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड कार्य कर रहा है। उस समय मुझे ज्यादा समझ नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज मुझे जरूर समझ में आई कि एक सिस्टम है और इसमें लोग कामयाब होते हैं, तो मैंने जस्ट एक अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, जस्ट टू हैव ए कॉन्फिडेंस इनसाइड माय टॉक, माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उस कंपनी के अंदर मैंने शुरुआत करी। वेस्टी से पहले की मैं चर्चा कर रहा हूँ। करीब 3-4 वर्ष उसमें कार्य किया, बहुत कुछ सीखा, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजें उस समय ऐसी नहीं थी जो आज वेस्टीज में मैं देख पाया। उस समय ज्वाइनिंग की भी एक फिक्स किट हुआ करती थी, जैसे आप यहाँ पर अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं था उस कंपनी के अंदर। आपको वही प्रोडक्ट लेने हैं जो कंपनी कहती है। तो एक फिक्स किट का जरिया वहां पे था। 2-3 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन था। उस समय प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी कुछ ऐसा था जो गांव देहात को उस समय तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता था। धीरे धीरे चीजें, इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है, लेकिन उस समय 1999 के अंदर चीजें बिल्कुल भिन्न थी। और उस समय ना ही कोई जानता था, ना इतने बड़े एग्जांपल्स थे जैसे आज आप वेस्टीज में देखते हैं कि ये कौन है, ये फला है जी, ये कौन है, ये लेवल है जी, ये क्या गाड़ी चलाते हैं, ये ऑडी चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, कितने विदेश यात्राएं कर चुके हैं। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ऐसे एग्जाम्पल्स थे। सो साथियों, 4 वर्ष मैंने उसमें 4 इयर्स लगभग मैंने उसमें कार्य किया और एक फॉरेन वेकेशन भी वहां से ले सका। बट मल्टीपल चेंजेस प्लान के अंदर और हर महीने बिजनेस जीरो होता था, एक्यूमुलेशन नहीं था। तो कभी लेवल जाता था, कभी लेवल वापस आ जाता था। तो लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में कई बार जेब से भी अपने लेवल को पूर्ण करने के लिए पैसे अपने से लगाने पड़ जाते थे। जो मैं कर लेता था, कभी कभी नेटवर्क में नहीं हो पाता था। ओवरऑल इट वाज नॉट अ हेल्दी शो टू क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ वाव जो डायरेक्ट सेलिंग आज लोगों को देता है, जिस वजह से लोग इस सिस्टम में आते हैं। सो 2003 मिड आई जस्ट स्टॉप डायरेक्ट सेलिंग और मैंने तो एक तरह से नमस्ते कर ली थी। मैं अब इस बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज माय कप ऑफ टी। और पहले भी लोग जब लोगों के पास जाता था तो लोग कहते थे रहने दो, छोड़ दो, होगा नहीं, ऐसा है वैसा है। तो मेरे मन के अंदर ये ख्याल बैठ गया कि या तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनियां भी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग को उस उद्देश्य के साथ शुरू करती हो जिसमें वो बिजनेस, व्यापार या ड्रीम्स लोगों के पूर्ण हो सके। सो मैंने अपनी जॉब के अंदर ही अलाइनमेंट रखी। साथियों, मैं शेयर करना चाहूंगा कि आई वाज ट्रेन्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। गाजियाबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई और वहां से रडार इंजीनियरिंग पे मैंने अपने जॉब की शुरुआत करी। मैं देख रहा था उस समय इंडिया, चंडीगढ़, हिमाचल, JNK, पंजाब एंड पार्ट ऑफ हरियाणा, काफी ट्रेवलिंग रहती थी मेरी जॉब के दौरान। और मुझे मुश्किल लगता था कि इतना क्यों घूमना पड़ता है जॉब के अंदर, बिकॉज मैं कस्टमर सपोर्ट इंजीनियरिंग लाइन के अंदर था। और कभी कभी कहते हैं कि कनेक्टिंग डॉट्स, जो चीजें आपके साथ उस समय हो रही होती है, हो सकता है आपके नव निर्माण में वो कार्य करें। मुझे बड़ा अजीब लगता था, रात को कभी भी कॉल आ जाता था, इस साइड पे जाओ, अब यहाँ जाओ, इधर ट्रेवल करो, उधर ट्रेवल करो। और ट्रेवलिंग की इतनी आदत तो थी नहीं। जब शुरुआत में जब ट्रेवलिंग शुरू हुई उस जॉब के अंदर तो बड़ी इचिंग होती थी, कभी रात को ट्रेवल करना पड़ रहा है, कभी लेट नाइट घर आना पड़ रहा है, कभी डांट घर वालों की सुननी पड़ रही है। बट पता नहीं था माय डियर फ्रेंड्स की हर चीज कहते हैं जीवन में आपको बढ़ाने के लिए आगे आती है। जो चीज मैं आज देखता हूँ वेस्टीज के इस प्रोग्राम में देखता हूँ, बिजनेस के अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पर पिछले 6 साल में जितना ट्रेवल किया है, ट्रेवलिंग लगती नहीं है ट्रेवलिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ट्रेवलिंग उस समय जॉब की रिक्वायरमेंट थी और मुझे मजबूरन करनी थी। लेकिन वो मजबूरी धीरे धीरे एक आनंद के अंदर कन्वर्ट हो गई। वो जब यहाँ पर अपनाई
तो उसने बिजनेस में बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करी। सो what I want to say is everything comes to move you ahead. हर चीज आपको आगे बेटर और सर्व करने के लिए आती है, so that you can become more better, you can be more aligned, you can be more cultured, you can be more disciplined. Somehow life चलती रही। I got married, मेरी जो वाइफ है that she is into teaching line, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। एक बार मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि परिवार का सपोर्ट, आपके यार पारे जिनको परिजन कहते हैं सो कॉल्ड, ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कई बार आपकी लाइफ के अंदर। सो मेरे ससुराल वालों को नहीं पता था कि मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। वेस्टीज से पहले की चर्चा कर रहा हूँ, उस कंपनी में क्लीनिंग के प्रोडक्ट हुआ करते थे, लाइक टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, इस तरह के प्रोडक्ट हुआ करते थे। जिन लोगों को वॉइस क्लियरिटी नहीं है, मे बी सम इंटरनेट चैलेंज, मेरे यहाँ पे तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू नहीं, थोड़ा सा वॉइस अगर आप हाई कर लो तो नॉर्मल है, मुझे क्लियर आ रही है आवाज, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। ओके, मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, आप यदि अपने फोन को या गैजेट को थोड़ा सा और प्रॉपर रखेंगे तो आई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्टली सेड। I'll also raise myself, you also just try to catch the voice over there. अभी क्लियर है दीपक सर? बिल्कुल सर, परफेक्ट क्लियर है मुझे। चलिए I'll be more closer to my speaker because I'm not using the leads, मुझे like I hope this must be clear now. Yes sir, it's clear. Perfect. So मेरे इन-लॉज के अंदर मैं एक बार गया हुआ था, तो मैंने गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए भेजा अपने ब्रदर इन लॉ को। जैसे ही उसने गाड़ी खोली दीपक जी, he could see lot of toilet cleaners, क्योंकि उस समय जो कंपनी के अंदर क्लीनिंग के प्रोडक्ट हुआ करते थे, हाउस कीपिंग के प्रोडक्ट ज्यादा थे उस लास्ट कंपनी के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है जो ये करते हैं, इतने सारे टॉयलेट क्लीनर क्या कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने इधर उधर फोन किया, पता चला जी करते क्या है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने पता करा कि ये कोई ऐसी कंपनी करते हैं जहाँ मेंबर बनाने पड़ते हैं, लोगों के घर जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और this kind of culture means going to unknown people and talking to them something about direct selling, ऐसा कर लो, जुड़ जाइए, इस तरह से नेटवर्क होगा, काम बढ़ेगा। तो उस समय के थॉट के अंदर शायद ये चीजें नहीं रही होगी। एंड उन्होंने घर में पता किया, गाँव में पता किया, तो उन्हें पता चला कि मैं तो इस तरह का काम करता हूँ। जब इतने सारे टॉयलेट क्लीनर उन्होंने देखे, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि हमारे जो जीजा जी हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, टॉयलेट क्लीनर में करी है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को लेके कर क्या रहे हैं। सो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ मेरे थोड़ा सा ऐसा समय था जब माय फैमिली एंड माय पीपल एंड माय जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेरे बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ही ख्याल रखते थे, ये तेल बेचता है, शैम्पू बेचता है, इस तरह की कुछ बातें रही। बट माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको टाइम टू टाइम बड़ी सारी एजुकेशन आपको मिलती रहती है, बड़ा सारा आपको इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और सेमिनार्स आपको देते रहते हैं। दीपक सर, अभी भी लोग शायद कुछ चैट पे कर रहे हैं, वॉइस इज नॉट क्लियर, आई एम वेरी क्लोज टू स्पीकर, व्हाट कैन वी डू? दीपक जी, दीपक मिश्रा जी, okay guys, we can wait for a minute because Deepak ji is there. Deepak sir? जी सर। I don't know why voice is still not clear. Sir, I can hear you clearly. You can hear, but यदि जो लोग voice सर बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, but otherwise it is clear. अभी ठीक है सर, मैं कैरी ऑन करूं? यस सर, आप कैरी ऑन करिए, मैं सुन रहा हूँ लगातार। ओके, साथियों, जो लोग प्रॉपर नहीं है, बेबी आप इंटरनेट का कनेक्शन कई बार इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। लाइट आप ये आती रहेगी आवाज आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत, नॉट एन इशू। सो साथियों, दिस वाज माय जर्नी बिफोर वेस्टीज, और 2004 में मैंने वेस्टीज मतलब उस लास्ट कंपनी को मैंने ड्रॉप किया, मैं जॉब के अंदर कार्य करना शुरू किया मैंने, और बिल्कुल नमस्ते कर ली थी कि डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। और इस विचार को लेकर मैंने 2004 से लेकर ऑलमोस्ट 2013 तक, मिड 12 तक रादर मैं कहूंगा, किसी भी कंपनी के अंदर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना मैं किसी कंपनी के अंदर प्लान आते थे, जाते थे, लोग मिलते थे, बट आई वाज एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू लिसन। 4 साल मैंने लोगों को ये बताया कि ये काम क्यों करना चाहिए, और लगभग 8 साल मैंने लोगों को ये बताया कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा है जी, इसमें ऐसा है,
कोई सपने पूरे नहीं होते, कंपनी ऐसा वैसी होती है। तो ये मेरा विचार बन गया, इट इज माई स्टोरी। और बावजूद उसके आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा हूँ। आपको भी काफी ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे सर मैंने उस समय किया था, इस समय ऐसा रहा वैसा रहा और मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सर सेम वो स्टोरी, जब तक आपको सही रास्ता ना मिल जाए तब तक भटकना लाजमी है, और भटकते वही हैं जिनके लिए राह बननी होती है। सो मैंने चीजों को कंटिन्यू किया। 2008 में मुझे मेरे सीनियर श्री सिद्धार्थ सिंह जी एंड लोकेश सेठी जी दोनों मुझे मिले। उन्होंने कहा कि ये कंपनी है, हमने लास्ट कंपनी को ड्रॉप करके यहाँ शुरू किया है। तो मैंने उनके बिकॉज पुरानी एसोसिएशन रही है लास्ट कंपनी में, जस्ट ऑन सॉफ्ट नोट मैंने 2008 में वेस्टीज को साइन किया, लेकिन मैंने काम नहीं किया। मेरा एक्टिवाइजेशन 2012 मिड के बाद हुआ। लगभग 4 से 5 साल बाद ज्वाइनिंग के बाद मैं एक्टिव हुआ इस बिजनेस के अंदर। काफी बार लोग आते हैं कि सर उसने ज्वाइन कर लिया, 2 महीने हो गए, काम नहीं कर रहा, ऐसा है वैसा है। बट आप निरंतर जब लोगों के टच में रहते हो, यू नेवर नो कब किसको क्या बात समझ आ जाए। सर मुझे लगभग 4 से 5 साल लगे वेस्टीज में पुनः आने के अंदर और काम को शुरू करने के अंदर। जब मैंने यहाँ पे देखा कि लोग सफल हो गए, जब सिद्धार्थ सर का चेक मैंने देखा कि इट वाज क्लोज टू 26.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, जबकि लास्ट कंपनी में लगभग 1,30,000-35,000 रुपए हाईएस्ट इनकम रही उनकी। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या है वेस्टीज के अंदर जो आज इतने लोग सफल हो रहे हैं। उस कंपनी में जो लोग 5,000 10,000 लेवल पे नहीं थे, वो यहाँ पर कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख। तो आई वाज रियली इन माय माइंड, मेरे सामने बड़े सारे सवाल खुद के लेकर थे कि या तो कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जो वास्तव में बहुत बेहतर है, या कुछ ऐसा कर रही है जो कल नहीं करेगी। तो मैंने कहा लेट्स सी, चल के देखते हैं। और जब मैं एक सेमिनार में गया, जब लोगों से मिला, उनकी सफलता जानी, वेस्टीज की मैनेजमेंट के सामने सामना हुआ, उनसे बातचीत हुई एंड वेस्टीज का सिस्टम देखा, तो साथियों वो सब चीजें एक तरह से फॉग की तरह हट गई। जो चीजें लास्ट कंपनी में चाहता था कि ऐसा कोई बिजनेस आए, ऐसा कोई कंपनी हो जिसमें प्लान जीरो ना हो, प्रोडक्ट वाइबल हो और काम करना आसान हो, और लोगों को बात करें जो प्रोडक्ट लाइन की, वो प्रोडक्ट हमेशा लोगों के उत्थान के लिए और बेहतरी के लिए कार्य करे। सो इन सब चीजों को देखते हुए साथियों मैंने वेस्टीज की शुरुआत बहुत धीरे से करी। अब की बार परिवार को नहीं बताया। मेरा आज भी जो ज्वाइनिंग एड्रेस है वो मेरे अपलाइन के घर का है। मैंने अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया, क्योंकि मैं मुझे लगता था कि दोबारा से घर वाले जानेंगे तो पता नहीं काम करने देंगे नहीं करने देंगे। बट स्लोली एंड स्टडीली यहाँ पर कार्य शुरू करा। अब की बार मेरे सामने चैलेंज 2 थे। नंबर 1, 4 साल नेटवर्किंग करी, ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं ज्वाइन करा चुका था। दूसरा चैलेंज ये था कि अब लोगों को क्या बोलूंगा, और तीसरा बात ये कि मेरे पास अब लोग नहीं थे। अब मैं किसको बात करूं, किससे वेस्टीज के बिजनेस के बारे में चर्चा करूं। साथियों यहाँ पर वेस्टीज के जिन प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन हम अक्सर दिखाते हैं, एग्री 82 एंड फ्लैक्सॉइल, इन 2 प्रोडक्ट्स को लेकर अपने लोगों में जो भी मुझे आता था मैं उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखता था कि मैं आयुर्वेद में मैंने काम को सीखना शुरू किया है और ऐसे ये प्रोडक्ट है, इस तरह से लोगों को मदद करते हैं जॉइंट्स में, इसमें। तो मैंने लोगों को इन प्रोडक्ट्स की चर्चा करनी शुरू करी, मैंने उनको समझाना शुरू करा, दिखाना शुरू करा, और 3 से 4-6 महीने के अंदर जब उन्हीं लोगों ने वापस प्रोडक्ट के ऑर्डर रिपीट करने शुरू करे, जब उन्होंने प्रोडक्ट मंगाने शुरू करे, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि यस ये प्रोडक्ट बेहतर है, लोग मांग रहे हैं, ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट काम करते हैं और वाइबिलिटी है, तभी लोग सिस्टम में आते हैं। सो धीरे धीरे मैंने इसमें अपने सैटरडे संडे शाम के वक्त जितना समय मुझे मिला, मैंने पार्ट टाइमली इसको बिल्ड करना शुरू करा, और लगभग 3 साल मैंने इसको पार्ट टाइम ही किया। 400 रुपए से इनकम शुरू हुई, धीरे धीरे आय बढ़नी शुरू हुई। जो प्रोडक्ट मुझे लेने पड़ते थे मेरे घर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर, क्योंकि उस समय डीसीसी हुआ करते थे, डीएलसी पे नहीं थे। उस समय एक फॉर्म ऑफिस में जमा करना पड़ता था, आपको सारी कार्रवाई फिजिकली करनी पड़ती थी, ऑनलाइन जैसी चीजें नहीं थी, ऐसे वेबिनार्स नहीं थे जैसे आज हम, चाहे कोरोना की वजह से, बट व्हाटएवर, ऐसी चीजें नहीं थी कि आप अपने घर पे बैठ के यू कैन हेल्प पीपल, काउंसिल पीपल, मोबाइल से ज्वाइनिंग हो जाए, मोबाइल से ऑर्डर आ जाए, मोबाइल से आप ट्रेनिंग्स में एंटर कर जाएं, और तमाम ये सारी मूवमेंट पहले ऐसा नहीं थी। बड़े फ्रेंड्स, उस समय के अंदर 2013 के अंदर इतने सब चीजों के साथ केवल 50 प्रोडक्ट थे, फिर भी धीरे धीरे नेटवर्क को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि एक बात मुझे बिल्कुल क्लियर थी, कहते हैं कि बुलंद दरवाजों पे नाम उनके लिखे होते हैं जिन्होंने मशालें तब जलाई जब दुनिया में अंधेरा था। When you wake up, when everybody is sleeping, then there are 2 things. One is opportunity, another is challenge to overcome. तो दोनों चीजें आपके सामने होती है। What you want to choose, आप क्या चूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो I just chose about कि चलो मुझे काम करना है। एक भी ऐसा टेस्टिमोनियल फरीदाबाद में नहीं था
जिनको कह सके कि देखो ये ऑडी वाले हैं, ये मर्सिडीज वाले हैं। आज तो आपके एलओएस में इतने सारे लोग हैं जिनको आप मिलते रहते हैं, चाहे आप जूम पे मिले, चाहे पहले फिजिकली मिलते रहते थे मीटिंग सेमिनार्स के अंदर, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज जो लोग सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भैया मैं कैसे करूं, मैं लोगों को क्या बताऊं, सर आज तो बताने को इतना कुछ है, हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। और 2004 में जिन्होंने शुरू किया उनकी सोचिए, वो तो उस समय तो लोग कहते थे ये रुकेगी कंपनी, जाएगी दौड़ेगी। उस समय का विश्वास आज के समय में इतना कुछ लोगों को दे चला। आज आपके सामने इतना कुछ कहने और समझाने को है। द जर्नी इज टोटली ऑसम टुडे। आज के समय काम करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन काम तो कम है, चलना आज भी जरूरी है। कहते हैं यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस कम नहीं हुआ है, चाहे साधन एडवांस हो गए बट डिस्टेंस इज सेम। आप कौन से साधन अपना रहे हैं उससे आपको समय निर्धारित कर सकता है कि आप 2 घंटे में प्लेन से पहुंचेंगे या 12-14 घंटे 16 घंटे में गाड़ी ट्रेन से पहुंचेंगे। डिस्टेंस उतना ही है। सो आज के समय में जो वॉल्यूम करना है वो तो उतना ही है, वॉल्यूम करने के तरीके बदल गए हैं, वो ज्यादा आसान है। रिटेंशन बहुत इजी है, लेकिन डिसीजन, सिस्टमेटिक ग्रोथ, लोगों के साथ काम करना, नेटवर्क को बनाना और डेप्थ बिल्डिंग और सब तमाम वो सिस्टम जो है वो आज भी उतना ही मेहनत और कार्य मांगता है जितना आवश्यकता होती है। सो साथियों, इस तरह से धीरे धीरे कार्य को बढ़ाना शुरू करा। सिस्टम ट्रेनिंग ने मजबूती दी, काम को सेमिनार्स ने आगे बढ़ाया, इस तरह के लर्निंग सेशंस ने बढ़ाया, मीट द मिलियनियर ने बढ़ाया, या आज जो हम सेशंस अटेंड कर रहे हैं। और ये जर्नी 400 रुपए से चलकर कहां तक आप पहुंची, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा अपनी स्क्रीन, ताकि आप उसे पिक्चोरल भी देख सकें अबाउट लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी। और आज बड़े सारे लोग इस कामयाबी के शिखर पर आपके साथ हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बताते हैं, सिखाते हैं आपके जर्नी के साथ, आपके बिजनेस के अंदर। सो आई स्टार्टेड इन माय पार्ट टाइम। मैंने अपनी जॉब काम के साथ शुरू करा। मेरे पास जॉब के अंदर एक सेंटर हुआ करती थी, लगभग 5-5.5 लाख रुपए साल का मेरा पैकेज था। बट धीरे धीरे इस बिजनेस में आज मेरे पिताजी जो साइकिल से पढ़ाने जाया करते थे, साइकिल से ऑडी तक का सफर इस बिजनेस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बताया मेरे बैकग्राउंड डेज के बारे में, मेरी एजुकेशन, आई डिड माय बीटेक, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, माय फादर वाज अ टीचर, पहली कंपनी रही, 4 साल उसमें काम किया और 8 साल बिल्कुल नेटवर्किंग से दूर रहा। स्ट्रगल मैंने आपको शेयर करें। मेरा ब्रेक थ्रू धीरे धीरे 2013 के बाद शुरू हुआ इस बिजनेस के अंदर और चीज आगे बढ़नी शुरू हुई। और आज की लाइफ, वो मान सम्मान, वो रिकग्निशन, इनकम, आज बड़े सारे फॉरेन टूर्स, ये तमाम नेटवर्क, आज 14 राज्यों में नेटवर्क है। अकेले से शुरू किया, आज लगभग नेटवर्क के अंदर 2,60,000 के आसपास टीम स्ट्रेंथ है। पैन-इंडिया बेसिस पे जो कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। 2015 में फिक्की में मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला अबाउट फॉर द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की इस तरह से होने वाला है वेस्टीज की बदौलत। बुक माय पे आउट 400 रुपए से जर्नी शुरू हुई। जनवरी 2013 तक मैं पहुंचा लगभग 10,000 रुपए महीने पे। मैं हर साल की आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। जनवरी 2014 में ये पहुंचा लगभग ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज मंथ। जनवरी 2015 में ये पहुंचा ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज मंथ। आप स्क्रीन पर देखते चलिए, जहाँ पे टोटल पेबल आ रहा आप पढ़ सकते हैं। जनवरी 2016 में ये पहुंचा 2,24,000। 2017 में पहुंचा 2,47,000। 2018 में पहुंचा ये 3,54,000। 2019 में पहुंचा 6,88,688। उसके बाद में हर महीने, फरवरी 2019 की बात करूं 6,55,000, फिर 6,97,000, फिर 6,92,000 अप्रैल में, महीने 5,60,000, जून के अंदर 5,85,000, जुलाई 2019 में 6,10,000, 6,90,000 ये हुआ अगस्त 2019 के अंदर, 6,69,000 सितंबर 2019 के अंदर, अक्टूबर 2019 के अंदर ये चेक था 6,37,000 और नवंबर 2019 के अंदर दिस बोनस वाज 7,18,000। ऑलमोस्ट 7,18,000 मेरा हाईएस्ट बोनस पहुंचा। ये तो मेरे लॉकडाउन से पहले का था। एक दो चीजें और जो मैं आपको क्योंकि आज के समय में जैसे समय है लॉकडाउन का, लोग कह रहे हैं जी क्या हो गया, क्या इनकम है, क्या होगा नहीं होगा। आप जानते हैं मार्च से चीजें शुरू हुई। मार्च के अंदर भी लगभग हमें 1/3 लाइक केवल मंथ जो है वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में क्लोज था। आप यदि यहाँ देख पाए दीपक सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके इफ यू कैन रीड, ये चेक है मेरा मार्च। दीपक मिश्रा जी आप यस सर मैं सुन पा रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने मोबाइल लगाया है। दिस इज मार्च 2020, राइट। और राइट सर, यहाँ पर आप जो चेक देख पाएंगे, मार्च में भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था। ये लगभग 4,74,000 रहा। ये मैं बता रहा हूँ मार्च 2020 का। आइए बात करते हैं जब अप्रैल बिल्कुल जीरो मोमेंट, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया।
सो ये अप्रैल मैंने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका, अदरवाइज मैं यहाँ पे लगा था अप्रैल 2020, और आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट यदि आप यहाँ पे देखेंगे 2,93,000 रुपए का बोनस तब रहा जब बिल्कुल मूवमेंट जीरो थी, कोई भी कहीं पे मूव नहीं कर सकता था। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा इस तरह का कोई समय आएगा जब इस तरह की पाबंदियां होंगी किसी भी रीजन से, नेचर की वजह से, किसी इम्पैक्ट ट्रेजेडी की वजह से। और आज इस मूवमेंट के अंदर भी वेस्टीज चल रहा है, मूव कर रहा है, बिकॉज वी आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर इन, जो नीड बेस्ड एसेंशियल्स है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, एग्रीकल्चर है, ऑनलाइन नहीं रुका। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस को मूवमेंट देती रही, चाहे 100% नहीं थी, लेकिन आज ऐसे कार्य जो बिल्कुल 100% जीरो रुक चुके थे, बिल्कुल थम चुके थे। सो ये चीज आपको लीगेसी, ये चीज आपको पैसिव इनकम जो लोगों को बताते हैं कि भाई वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, क्योंकि एक दिन आपको इस तरह की इनकम आपको देने वाला है। सो अलग अलग तरह के इवेंट प्रोग्राम्स करते रहे हैं, लाइक अपने वर्कशॉप्स भी करते रहे हैं, सक्सेस बाय चॉइस, बूट कैंप, ये सब अलग अलग विदेश यात्राएं, टर्की, ये मेरा यूरोप का ट्रिप थे, जर्मनी का ट्रिप रहा, वियना आई वेंट ओवर, ये जर्मनी के कुछ पिक्स हैं, मलेशिया क्रूज पे फैमिली के साथ गए, सिंगापुर, स्पेन, स्लोवाकिया, और लीजेंड्स के साथ मौका मिला फॉरेन रूट्स पे इनके एसोसिएशन की विजडम को सुनने का, देखने का कि वेस्टीज आपको कितने अच्छे से रखती है एक परिवार की तरह। यहाँ पर वेस्टीज के मैनेजमेंट श्री गौतम बाली जी, सरदार कंवर भी सिंह जी, दीपक सूद जी और तमाम मैनेजमेंट, ये लगता ही नहीं कि ये परिवार नहीं है, ये उनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं। साउथ अफ्रीका के ट्रिप रहा जहाँ पर सिद्धार्थ सर, लोकेश सेठी जी, संतोष यादव जी, तमाम ये सारी लीडरशिप, कुमार कुलविजय जी टॉपिक के अंदर देख रहे हैं। सो अभी ये साउथ अफ्रीका ट्रिप था, अभी हाल फिलहाल कोरल आइलैंड, एंड इसके अंदर भी करीब 2,500 से आसपास लोग रहे लास्ट ट्रिप के अंदर। मेरे फ्रेंड्स, नॉट ओनली दिस, वेस्टीज में केवल पैसा नहीं बल्कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने में आपको मौका देता है, पर्सन से एक अलग पर्सनैलिटी बनने में मौका देता है, मुझे कैसे बोलना है, बात करनी है, ये सब चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आके मिली। पैसा तो चलो जो वहां था, जो यहाँ है वो तो है ही है, जो आज ग्रोथ है वो तो आपके सामने है, बट जो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आता है, जो आपके एज ए पर्सन टू पर्सनैलिटी जो कैरी करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, जिनकी होस्टिंग रहे, लीड किया उन इवेंट्स को, जैसे त्यागराज का दिल्ली इवेंट रहा जिसमें 15,000 से ज्यादा के आसपास लोग थे, इन एंड आउट सबको लगाकर, बाहर कितने लोग थे। सो ये इस तरह की इवेंट लॉबी के अंदर आप जब स्टैंड करते हैं, जब लोग आपको देखते हैं, व्हेन दे लुक यू एज ए योर लीडर, एज योर इंस्पिरेशन, तो एक अलग ही आपको फीलिंग आती है इस बिजनेस के अंदर। तो ये सब चीजें, 2 गाड़ियां मैं यहाँ से ले सका, पहली मैंने यहाँ से ब्रेजा ली, दूसरी गाड़ी जो यहाँ से मैं पिछले 3 वर्ष से चला रहा हूँ, दैट इज ऑडी Q3। और मेरे परिवार में, रिश्तेदारियों में कहीं से भी दूर दराज तक की गाड़ियां, ये लग्जरी नहीं है। कोई खेत क्यार बेच के ले आए वो अलग बात है, लेकिन अपने परिश्रम से केवल दुकान बदलकर एक सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करके यदि वेस्टीज आपको ये चीजें देता है, ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हमें बतानी चाहिए, शेयर करना चाहिए और लोगों तक जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल मैंने, मेरे सीनियर ने, दोनों ने मिलकर अपने लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फरीदाबाद के अंदर ली, जो 4 BHK फ्लैट हमने अपने परिवार के लिए लिया, रहने के लिए लिया, जिसमें भी जल्दी शिफ्ट करेंगे। ऑलमोस्ट करीब 1.5 करोड़ के आसपास की ये प्रॉपर्टी है 4 BHK, जो वेस्टीज के हाउस फंड की बदौलत मैं यहाँ से ले सका। सो माय टीम इज माय स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट कैन बी यू। बट एक चीज मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, दिख रही है कि आज इसमें बड़े सारे लोग हैं जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परिवार आते हैं, लेडीज आती हैं जो हाउस वाइफ हैं, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, बिकॉज वेस्टीज एक केवल कंपनी नहीं, वेस्टीज एक कल्चर है, वेस्टीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हर तरह से ग्रूम करती है और सिस्टमेटिकली आपको आगे लेकर जाती है। मेरे फ्रेंड, जो भी सफर में तय करेगा, जो भी इसमें चलेगा, लगातार निरंतर अथक कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली कार्य करता रहेगा, एक दिन वो भी इस तरक्की पर जरूर पहुंचेगा। आज से 6 साल पहले मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं आपके सामने प्रेजेंट हूंगा और मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी कहूंगा। एक दिन मैं किसी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ, आज आपकी बारी है। धीरे धीरे आप भी इस सिस्टम में जरूर आगे बढ़ते रहेंगे और तैयारी आपकी भी असफलता की तरफ जाती चली जाएगी। सो साथियों, ये मेरे बारे में था, मेरी सक्सेस स्टोरी, और आज भी मैं कार्यशील हूँ ताकि 2025 तक मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरी इनकम इस बिजनेस में, इस 7 लाख में कम से कम एक चीज और लगे, कम से कम 70-80 लाख रुपए महीना, क्लोज टू 1 करोड़ में इसमें अर्न कर सकूं। आज मैं नई टीम के अंदर और एक ऑडी है, एक BMW है, एक मर्सिडीज है, काफी लोग हैं जो आज अपनी गाड़ियां चला रहे हैं।
यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स हैं, क्राउन डायरेक्टर्स हैं, बहुत लोग विदेश यात्राएं कर चुके हैं और इस साल लगभग 10 गाड़ियां हैं जो नेटवर्क के अंदर आने जा रही है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी, इस सिस्टम की बदौलत। एक दिन खुद के लिए कामयाबी ढूंढ रहे थे, आज लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रेडिशनल दुनिया में, बाहर की दुनिया में और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। साथियों, इस समय के अंदर जो कोरोना का इम्पैक्ट है, कोरोना का समय है, मैं आपके साथ अपने एक ट्रेंडिंग 10 मिनट की जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि आप इस समय पे अपनी एक प्रिपरेशन बेहतर कर सकें एट द टाइम ऑफ कोरोना, जो आज का समय है जिसमें आज इतने सारे लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं हम क्या करें, हमारा क्या होगा, आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी और आगे की प्रिपरेशन आप और मेरी कैसी हो अपने व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, परिवार को लेकर। सो आई लाइक टू शेयर जस्ट इन क्विक शॉर्ट लाइक मूड एंड मूव ऑफ द पीपल। आने वाले समय में लोगों का क्या मूड होगा, क्या मूव होगा। मूव मतलब what kind of direction they'll be leading ahead and mood means what kind of mindset people will have। लोगों का आज है और किस तरह से लोग आज सोच रहे हैं, किस तरफ लोग आज जा रहे हैं। यदि उसी तरह की सोच को आप आगे बढ़ाएं और उसी दिशा में आप आगे बढ़ें, कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का बिजनेस है, होल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। यदि आप डिमांड एंड सप्लाई की कैटरिंग के अंदर हैं और आप सही से दिशा निर्देशित कर सकें अपने आप को, अपने नेटवर्क को और बिजनेस को, यू विल टच द ग्रेट हाइट्स ऑफ द सक्सेस। माय फ्रेंड, आइए समझते हैं हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टाइम्स अहेड। आने वाले समय में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे एमडी साहब बहुत कई बार कहते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और अगर आज की तैयारी के रूप में हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टाइम्स अहेड ड्यूरिंग आफ्टर कोरोना डेज, यानी इस स्थिति में आज अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे आप देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हियर, 3 तरह के जोन इंसान के पास हैं। One is comfort zone, another is panic zone, third is action zone। ये 3 तरह के जोन में इंसान आज के समय में है इस सिचुएशन में। एक जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, जो होगा देखा जाएगा। एक जो बहुत ज्यादा चिंतित है, अरे अब क्या होगा। तीसरे वो जो हो रहा है यदि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं अपने एक्शन को अपने कंट्रोल में रखूं और हमेशा अपने आप को एक्शन जोन में रखूं। कोरोना मैंने लेके नहीं आया, मुझे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन का पालन करना है और अपने जो भी अपने लिमिट्स में रह के कार्य कर सकता हूं, मैं हमेशा अपने आप को एक्शन जोन में रखूं। बड़े फ्रेंड, एक ही समय पे 2 चीजें हो सकती है, इधर यू कैन ब्रेक डाउन और यू कैन डू ब्रेक थ्रू। या तो आप मजबूर हो सकते हैं या आप मजबूत हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू टेक योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपना ध्यान करते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं। आइए देखते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से। आप जानते हैं कि दुनिया में हर व्यापार का जो बैकबोन है वो एक कंज्यूमर है। वो आज क्या सोच रहा है, कंज्यूमर की परचेजिंग, कंज्यूमर का माइंडसेट किस तरह का है, वही हमारे बिजनेस की दिशा, वही हमारे बिजनेस को मूव करने में आपको और हमें चीजों को बताएगा और दिखाएगा। व्हाट इज द कंज्यूमर माइंडसेट टुडे। साथियों, आज के जो पर्सन है, लोग हैं, कंज्यूमर है, दे आर इनटू वेरी साइलेंट फियर। उन्हें काम की चिंता है, उन्हें दिशाहीन है, लोग अब क्या करेंगे, बिजनेस जॉब का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, और बहुत ज्यादा फियर है लोगों को, सेहत का और चिंता है अपने हेल्थ की, ये आप सब समझते हैं। ऐसे समय पे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होगा, किस तरह की चीजें लोग खरीदना चाहेंगे, किस तरह से आज लोग अपने परचेज मोड में जाने चाहेंगे। माय डियर फ्रेंड, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ पीपल टुडे, यदि आप देखें, लोग वैल्यू बेस्ड चीजों को लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। लग्जरी स्पेंडिंग अब इतनी लोग नहीं करेंगे, एक घड़ी की एक और खरीद लूं, चलो वहां घूमने चला जाऊं, ये खरीद लूं, ये खा लूं, ऐसा होने वाला नहीं है। So luxury spending will be postponed in the coming days, and not only this, the immunity boosters will be accepted. Immunity boosters will be accepted like anything। जो सेहत से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ लोग जाएंगे, उन्हें लोग परचेज करना पसंद करेंगे। लोग क्राउडेड शॉपिंग प्लेसेस पे नहीं जाएंगे, प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, लोग घर पे ही सेवाएं लेना चाहेंगे। ये तमाम बाइंग बिहेवियर रहेगा आने वाले समय में कंज्यूमर का, और हमें भी अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी उन्हीं के इर्द गिर्द अपनानी पड़ेगी और बनानी पड़ेगी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं मार्केटिंग मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है जो आज के समय पे है। ये बात कही मिस्टर स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत सुंदर बात कही, डोंट टर्न योर बिजनेस इनटू द रिएक्टिव बस, इट्स द प्रोएक्टिव वन दैट सर्वाइव एंड थ्राइव ड्यूरिंग द टफ टाइम। यानी हमें केवल रिएक्टिव मोड में नहीं रहना, हमेशा अपने आप को एक थ्राइविंग मोड में, एक एक्शन मोड में रखना है। इस समय पे किताब जो आप अपने लिए रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, द टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। जी हाँ, आपको मेंटल ब्रेक थ्रू देने में मदद करने वाली किताब। एक चीज जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, मोर मार्केटिंग मोर मनी।
दुनिया में हर बड़े व्यापार की जो बैकबोन है वो मार्केटिंग है। द बेस्ट प्रोडक्ट इवन इन द वर्ल्ड नीड टू बी मार्केटेड। दुनिया में जो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट एंड आउटपुट है उनको भी मार्केट करना आवश्यक होता है, बिकॉज विदाउट मार्केटिंग देयर इज नो मनी, नोबडी विल नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर जब तक मार्केटिंग ना की जाए। इस थीम को समझते आवश्यक है। डोंट अवॉइड बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज, कृपया करके अपने बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज को अवॉइड ना करें। डोंट बी इन मच लॉकडाउन पैनिक, मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट बने जल्दी से जल्दी, और जिस तरह की कार्य आइडियाज हैं उन पे काम करें। अवॉइड सोशल मीडिया ऑफ नो यूज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अवॉइड टॉकिंग प्रॉब्लम एंड कंप्लेनिंग द सिचुएशन। क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तमाम सारी बातें। एंड नथिंग कैन स्टॉप एट टाइम द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जो चीजें आ चुकी हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मार्केट ओनली रिवार्ड्स एक्शन, प्लीज डोंट हाइड योरसेल्फ। मार्केट रिवार्ड एक्शन कहते हैं, जब आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो कम से कम रहेंगे। आज के समय में जितना भी आपके पास समय है, जितना भी आप कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया, पहुंचिए अपने लोगों को, पर्पस बताइए अपनी थॉट का, विचार का, सिस्टम का, कॉन्सेप्ट का। लोग सुनना चाहते हैं, लोग घरों में हैं, बट मैंने कहा ना, मार्केट ओनली रिवार्ड्स एक्शन, सो डोंट हाइड योरसेल्फ। अपने आप को हाइड मत कीजिए। और ये समय है एम्पावरिंग एंड शार्पनिंग द टीम। अपने नेटवर्क को एम्पावर करें, उन्हें शार्पन करें। आज के समय के अनुसार एजुकेशन एंड एनरिचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आप सभी समझ लीजिए, विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है, साथियों देती क्या है आपको, और ट्रेनिंग मीटिंग एंड सिस्टम सेमिनार्स गिव्स यू वर्ड्स, वो आपको शब्द देते हैं। शब्दकोश बढ़ाती है कोई भी ट्रेनिंग आपका। कई बार आपके अप्लायंस प्लान देते हैं, लोग कहते हैं सर आप लोग सुनते हैं तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे से तो लोग सवाल ही इतना पूछते हैं, सर सवाल तब तक सवाल है जब तक आपके पास जवाब नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, सवाल भी शब्दों में है, जवाब भी बिल्कुल ठीक है शब्दों में है। इट इज द वर्ड्स। सो सवाल सवाल है, बवाल नहीं है। आपके पास उनकी जवाबदारी होती है तब जब आप सही शब्दों का चुनाव करते हैं। सही शब्द मिलते कब हैं, जब आप उस माहौल में रहते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग मीटिंग को आप लगातार लेते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं उन सभी इवेंट सेमिनार्स में। जब कोई भी स्पीकर, कोई भी आपका लीडर बात कर रहा होता है, वो क्या दे रहा है आपको, वर्ड्स दे रहा है। गौर कीजिए, आप ऐसे टापू पे हैं जहां पे बहुत लोग हैं, हर संपदा है, लेकिन कोई बोलता ना हो, बात ही ना करता हो कोई दूसरे से, सब बिल्कुल चेपी लगा के घूम रहे हो। साल 6 महीने के अंदर सबके दिमाग फेल हो जाएंगे, सब पागल हो, सबको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज विदाउट वर्ड देयर इज नो वर्ल्ड। दुनिया तब तक नहीं है जब तक शब्द नहीं है। हर व्यापार, हर दुनियादारी शब्दों के पीछे है। आप किसी कार्य में हैं, आपको वो काम कंफर्टेबल कब लगता है, बिकॉज आपको उस कार्य के शब्द, उस कार्य के जुड़े हुए वोकैबुलरी आपके पास है। कोई वकील है, सुबह से लेकर शाम तक दफा, केस, प्रशासन की बात करेगा। कोई सब्जी वाला है, सुबह से लेकर आलू, टमाटर, भिंडी, बोरी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गांव देहात, किसान, इसके बारे में बात करेगा। सो हर बिजनेस के अपने शब्द है। तो क्या वेस्टीज के अपने शब्द नहीं होंगे? क्या वेस्टीज के बिजनेस में काम करने के लिए आपके पास उस विजडम की आवश्यकता नहीं है? लोग कहते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप जितना बड़ा बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ाइए अपना शब्दकोश। इस बिजनेस से संबंधित जानकारी के वो कीवर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उसी में समय लगता है। नहीं तो आते ही आदमी यहाँ पर आते ही आदमी बड़ा लेवल अचीव ना कर ले, आते ही हजारों लाखों के लोगों की टीम ना बना ले। यानी कि एजुकेशन और डिलीवरी दो चीजें हैं, शब्द और डिलीवरी। बॉल हाथ में होने से आदमी बॉलर नहीं बनता। बॉल हाथ में लेने से, क्रिकेट की बॉल हाथ में लेने से कोई भी बॉलर नहीं बनता। बॉल की डिलीवरी देने वाला बॉलर होता है। मुथैया मुरलीधरन का भी हाथ ही और बॉल ही है, बट द वे ही डिलीवर्स वही बॉलिंग है, और इसलिए वो बॉलर है। बट फ्रेंड, बल्ला लेने से आप बैटिंग नहीं करेंगे, बल्ला लेने से आप बैट्समैन नहीं बनेंगे। बल्ले की डिलीवरी, बल्ले का चलाना, वो सारी चीजें वर्ड आ जाएंगे। चलाने कैसे हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप सीएनटी की प्रैक्टिस, नॉनी की प्रैक्टिस, फार्मूला की प्रैक्टिस, सेमिनार्स की प्रैक्टिस, वीआईपी की प्रैक्टिस, ये सब शब्दकोश जब आ जाए तो डिलीवरी करना बहुत आवश्यक है। सो वर्ड्स एंड डिलीवरी, वर्ड्स एंड डिलीवरी, वर्ड्स एंड डिलीवरी, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एजुकेशन एनरिचमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान और ज्ञान की प्रस्तुति, लेना और उसको देना, the combination of both together will create a magical milestone that we are here in extending इस बिजनेस के अंदर। तो धीरे धीरे आप भी बन जाएंगे। मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मेरे पास भी ऐसे शब्द नहीं थे, पर रहा सन्ना और चीजें आगे चलता चला के, बनाते चला गया, चीजें आगे बढ़ती चलेगी। दीपक सर मेरे कजिन ब्रदर हैं, गांव में रहते हैं। तो एक बार एक हवन चल रहा था, वहां पे पंडित जी आए हुए थे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि भाई ये मेरे साथ पढ़ता था। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कैसे था पढ़ाई? मैं कहना जी ये
तो बिल्कुल फिसड्डी था, गांव में कहते हैं फिसड्डी, मतलब बिल्कुल ही पीछे था। मैंने कहा जी फिर ये ऐसे कैसे हो गए? कहना जी कुछ नहीं, इनके एक्चुअली ये नहीं, पिताजी जो है हवन किया करते थे, कोई शादी में कोई कथा है कुछ है। तो फिर कहा, मैंने कहा आपसे कम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ कैसे पहुंच गया? कहना जी ये भी पढ़ता नहीं था तो पिताजी ने इसकी ड्यूटी लगाई, भाई तू मेरी साइकिल चलाया कर जहां मैं जाता हूँ। क्योंकि उस समय ऐसे साधन हुआ करते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले, तो वो बिठा के ले जाते थे, पंडित जी को वापस घर लाते थे, कुर्ता पजामा पहन के जाते थे। पंडित जी कभी बेटा लकड़ी हवन में डाल, कभी घी हवन में डाल, कभी ये कर, कभी ओम बोल, फलाना बोल, करते करते 10 15 20 साल के अंदर सत्यनारायण की वही कथा, बार बार वही शब्दावली, तो कर करके सुन सुन के जो आदमी कुछ नहीं था आज वो बहुत कुछ हो गया, बिकॉज वो शब्द कोश आ गया। और साथ के साथ पिताजी के साथ बैठ कर सीख ली डिलीवरी, बॉल कैसे डालनी है, मंत्र यापन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है, कहां पर क्या एक्शन लेना है। बड़े फ्रेंड बड़े कमाल की चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए एसोसिएशन, ऑफलाइन डाउनलाइन के कॉम्बिनेशन का बिजनेस कहा जाता है, जब आप एक माहौल में रहते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। आई होप द एजुकेशन एनरिचमेंट इज मस्ट बी लिटिल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो केयर योर पीपल, गेट मोर क्लोजर इन डेप्थ, गेट इनटू मोर कम्युनिकेशन, ज्यादा से ज्यादा बातचीत की दुनिया है। लिसन हम्बली एवरीबॉडी, have empathy for your team, for your people, for network, for offline, for downline, identify areas of improvement, कहां पर improvement की जरूरत है उसे ढूंढिए, उस पे काम कीजिए, उस पे एक्शन लीजिए और अपने नेटवर्क का विस्तार कीजिए, आगे बढ़ाइए। Last 5 minutes from my side, expand your digital footprint, very very important, very close to my heart. Expand your digital footprint, जैसे हम कहते हैं वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, लेकिन आज उस फुटप्रिंट्स को अपने एक्शन में आपको और बड़ा करना है। expand those footprints into the digital footprints। आज के समय में आपको इंटरनेट की पावर को समझना है। बिल गेट्स साहब ने कई एक बार ऐसी मजाक में बोल दिया, if your business is not on the internet then your business will be out of business। यदि आज आप अपने समय को, बिजनेस को मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जूम या जैसी चीजों पे नहीं लेके जाएंगे, मोबाइल से ज्वाइनिंग, मोबाइल से ऑर्डर डालना साथियों कष्टदायक होगा। धीरे धीरे अपने नेटवर्क को इंटरनेट के ऊपर लेकर आइए। ई कॉमर्स का जमाना है, ई बिजनेसेस कितने तेजी से फैलते जा रहे हैं आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। आज वर्ल्ड वाइड टर्नओवर ई कॉमर्स का इंडिया के अंदर क्या रहा 2020 में, इट वाज 40,844 यूएस मिलियन डॉलर, और आने वाले समय में मे बी मोर देन 1 लाख मिलियन डॉलर, इससे भी ज्यादा की स्थिति होगी। सो राइट टाइम टू बिल्ड टीम थ्रू डिजिटल वे, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल अप्रोच, डिजिटल ट्रेनिंग्स, डिजिटल अप्रोच, डिजिटल ज्वाइनिंग, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल करेंसी हो गई तो वर्किंग जो है डिजिटली क्यों नहीं। एक समय था नोटबंदी से पहले जब आदमी बैंक में लगा रहता था, ट्रेन की लाइन में लगा रहता था, सिलेंडर की लाइन में लगा रहता था। आज के समय में क्या है, क्या वो लाइनें हैं? बिल्कुल नहीं। आज वो लाइन इंटरनेट ने अपनी तरफ ले ली और मोबाइल से सब कुछ दुनिया मूव होने लगी। सो व्हाई नॉट, ये आपकी समय एनर्जी बचाता है। जब करेंसी डिजिटल हो गई तो हमारी वर्किंग डिजिटल क्यों नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज भी लोग कहते हैं जी आप फॉर्म भर दो मेरा, अभी ये तो अब आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, चाहे ट्रेवलिंग ना कर पाना, चाहे लोगों तक ना पहुंच पाना, पहुंच भी जाओ तो लोग पता नहीं मिलेंगे कैसे मिलेंगे, आई डोंट नो। सो व्हाई नॉट टू रीच पीपल थ्रू डिजिटल अप्रोच। और आज के समय में एजुकेट करें अपने नेटवर्क को जितना डिजिटली हो सकता है, एम्पावर करें थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन। लेट वेस्टीज ऐप बी द हार्ट बीट ऑफ आवर बिजनेस फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। हमारा जो वेस्टीज का जो ऐप है वो हमारा हार्ट बीट बन जाए हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन का। कहते हैं ना, आपके दोनों बाजू, आपकी दो बाजू इस बिजनेस में है, वेस्टीज ऐप एंड वेस्टीज वीबीडी। ये दो एप्लीकेशंस कमाल कर देगी आप और हमारे बिजनेस के अंदर आने वाले समय के अंदर। पिछले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, इस 50 दिन के अंदर लोगों ने ऑनलाइन को समझा, ज्वाइनिंग, ऑनलाइन डालना, ऑर्डर डालना। जिन लोगों को हम समझाते थे आज वो समझ रहे हैं। थोड़ा सा और पुश कर दे, थोड़ा सा और शार्पन कर दे अपनी चीजों को, तो और बेहतर होते चले जाएंगे। टाइम फॉर मोर डिजिटल एक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी डिजिटलाइज करें अपने काम को, जो आपके सामने इस स्लाइड पर है। जो मैं चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है आपके सामने, चाहे वो जूम है, वेबिनार्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, इनके माध्यम से डिजिटलाइज कीजिए अपने आप को, अपने एक्शंस को, अपने नॉलेज को, अपनी अप्रोच को, अपने दिशा को, अपने ज्ञान को, अपने लोगों को एजुकेट करने को। जी हाँ, अपलाइन के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बट समय लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। आपके पास बहुत कुछ है डाउनलाइन को देने के लिए, बट पहुंचने में समय लगता है। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्यों ना एक ऐसा वर्जन बन जाए कि एक बार आप डिलीवरी को तैयार करें और अपने आप को एक चैनल में डाल दें। जैसे हाल फिलहाल मैं अपने नेटवर्क के अंदर मैंने क्रिएट किया ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी या ई पाठशाला, जिसमें जो चीजें मेरी फोटे हैं, जो चीजों को मैं डिलीवर करता हूं, मुझे पता है कि ये मुझे हर बार देना है, इसी रूप में देना है। तो व्हाट आई जस्ट डिड नथिंग। मैंने वो सारे सेशंस अपने डिजिटलाइज कर दिए।
डिजिटलाइज कर दिए, आई रिकॉर्डेड देम, और वो मैंने अपने लिए सेव करके रख लिए, और अपने डाउनलाइन अपने लोगों को मैंने देने शुरू करो कि भैया आपको कभी भी हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में चीजें समझनी है, दुनिया कैसी है, कैसा या बिजनेस है, आने वाले समय में किस तरह का फ्यूचर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। नया डाउनलाइन जुड़े, उसको बोल जा बेटा ये देख, यहाँ पर जा, नोट्स बना, मैं शाम को फोन करता हूँ। तो आपने उसको काम भी दे दिया और आप अपने अगले काम में अपने आप को अपने एसोसिएट कर लिया। इस प्रक्रिया से आप एक ही समय पे, एक टाइम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, कोई आदमी वैसे कुछ पूछना चाह रहा है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, लेकिन एक ही टाइम पे when you are into digital presence, the world can see you at one point of time. That is what the power of digitalization. तो धीरे धीरे स्लोली स्टडीली आप अपने आप को उस तरह से बनाइए, प्रिपेयर कीजिए। बिजनेस में CNT हर बार करनी पड़ती है। 21वीं सदी में किस तरह का व्यापार हो, किस तरह की बातें हो, तो ये सारी डिजिटलाइज करके यूट्यूब पे डाल दी ताकि लोग जाएं, देखें और अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें। सो यू आल्सो क्रिएट योर विजडम, यू आल्सो क्रिएट योर प्लेटफॉर्म्स, सो दैट आपके आने वाले समय में जब लाखों लोग आपके नेटवर्क में होंगे तो आप एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन एक ही समय पे आप करोड़ों लोगों को सर्व कर सकते हैं थ्रू डिजिटली। एंड दैट इज व्हाट आज के समय में कहते हैं ना, स्थिति परिस्थिति आती है लेकिन इंसान को बनाने के लिए आती है। हर समय दो चीजें इंसान के सामने है, वन इज होप एंड इज पॉसिबिलिटी। और आप और हम क्या है, वी आर द ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटी। श्री गौतम बाली जी ने 2004 में लोगों की उम्मीद के लिए एक संभावना क्रिएट करी वेस्टीज को बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लोग सोचते थे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़े, उन्होंने इस उम्मीद को संभावनाओं में कन्वर्ट किया, एक ब्रिज बने लोगों की उम्मीदों में और लोगों की संभावनाओं में। माय डियर फ्रेंड, आप और हम क्या है, आप और हम भी उनकी बाजू हैं, आप और हम भी उनके ही क्लोन है, उनकी ही सोच है, उनकी ही विचार की ताकत है। हमने और आपने क्या करना है, हमने और आपने भी छोटे छोटे नदी नाले के पुल और धीरे धीरे बड़े पुल के निर्माण में अपने आप को बड़ा करना है। वी आर गोइंग टू बी द बिग ब्रिज बिटवीन द पॉसिबिलिटी एंड होप एंड पॉसिबिलिटी। आज लोग चिंता में हैं, मेरे काम का, मेरी नौकरी का, मेरी दुकान का, मेरे फलाने का, मेरे ठिकाने का क्या होगा। जब आप उनको मिलते हैं, कहते हैं कि सर चिंता मत करो, जो हो गया सो ठीक है, लेट्स वर्क टुगेदर, आइए मिलके काम करते हैं, देखिए वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। और जब आप एक ब्रिज बनते हैं तब आप उन्हें एक उम्मीद के अंदर एक संभावना देने का प्रयास करते हैं, जो आप और हमारा काम है। जब आप किसी अनहेल्दी व्यक्ति को सप्लीमेंट बताते हैं तो आप उसको संभावनाएं देते हैं। जब आप किसी को वेस्टीज का काम बताते हैं तो आप उससे इनकम की संभावना देते हैं। जब आप एक स्टूडेंट को बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको कैरियर की संभावना देते हैं। जब आप किसी ओल्ड एज को ये बिजनेस बताते हैं तो आप उससे सिक्योरिटी की संभावना देते हैं। ऑल टुगेदर वी आर द ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटी। इफ यू कैन really can play your role in a better way and the best way, you are going to turn around many things, many lives in the coming years. Just a minute, एक मिनट और मेरी बात, ईगल द एयर स्ट्राइकर, समझिए इस प्राणी के बारे में। इसकी ताकत, इसके पंजे की ताकत, इसके पंखों की ताकत, अपनी वजन से ज्यादा वजन ये ऊपर से आता है, झुक करके लेके चला जाता है। लेकिन उम्र का एक ऐसा पड़ाव भी इसके लाइफ में आता है जब उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, पंजे नाजुक हो जाते हैं और ये उस हाइट तक ना उड़ सकता है ना चल सकता है। ऐसे समय पे या तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है या ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये जाता है एक पहाड़ पर, तोड़ लेता है अपने चोंच, अपने पंख निकाल लेता है, अपने पंजे तोड़ लेता है और करता है अपने आप को लॉकडाउन कर लेता है 40 दिन, 50 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। उसके बाद जो नए पंख आते हैं, नए इसके पंजे आते हैं, उसको दोबारा से वही उड़ान और वो ताकत देते हैं जो इसको दोबारा से एयर स्ट्राइकर बनाने का काम करते हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है, कहीं ना कोई काम से, कोई एजुकेशन से, कोई किसी वजह से आज थक चुका है, बैठा है, वो सोचता है मैं क्या करूं, भारीपन लगता है। माय डियर फ्रेंड, आपकी एक अप्रोच, आप एक फोन कॉल, आपका एक सिस्टमेटिक उन्हें बिजनेस के बारे में चर्चा, वेस्टीज के बारे में बात, उन्हें एक नया हौसला, एक नई उड़ान, एक नई ताकत, एक नई पहचान की तरफ लेकर जा सकती है। डोंट मिस द थॉट, वी आर द ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटीज। जितना करेंगे उतना बढ़िया। कहते हैं ये पीपल हेल्पिंग बिजनेस है और जितना आप हेल्प आउट करने के मोड में रहेंगे उतना ही बड़ा उनको, उनकी तरक्की को और अपनी तरक्की को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। वेस्टीज तभी कहती है आपकी सफलता में हमारी सफलता, इसमें कोई दुराई नहीं। जब आप लोगों को सफल करते हैं तो लोगों की सफलता आपकी सफलता में जुड़ती चली जाती है और आप एक बड़े नेटवर्क के क्रिएशन में चले जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट आईटी एम्पावर योर एम्पायर। मैं आपको बताया कि आप आज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में, प्लान प्रेजेंटेशंस में, ज्वाइनिंग में, ऑर्डर डालने में, कोई ई ट्रेनिंग्स में, कोई ई पाठशाला में, जैसे मैंने YouTube का वर्जन बताया, मेरे अपने नाम से सब कुछ डाला ताकि लोग देख सकें, कनेक्ट कर सकें। सो व्हाई नॉट यू आल्सो क्रिएट योर प्लेटफॉर्म सो दैट जब आपका नेटवर्क बड़ा हो, जब आपकी चीजें बड़ी हो, तो आप भी अपने आप को उसी व्यवस्था, उसी संस्थान के हिसाब से आप अपने आप को परिचय दे पाएं और लोग आपको जान पाएं। एक बात माय डियर फ्रेंड समझ लीजिए जाते जाते,
कि आज के समय बदल रहा है और जब तक आप बदलते समय के अंदर अपने कार्य करने के तरीके को और अपनी अप्रोच को थोड़ा सा शार्पन अप नहीं करेंगे तो चीजें हमारे लिए आउटडेटेड होती चली जाएंगी। तभी कहते हैं ना, सफल लोग अलग काम नहीं करते, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा और एड ऑन कर लीजिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, सफल लोग परिस्थितियां अलग आ जाएं तब भी उनको देखते संभालते हुए अपने आप को एक नई परिस्थिति में, नए स्वरूप में ढालते हैं, ताकि वो खूब आगे जा सकें और बेटर लाइफ क्रिएट कर सके अपने नेटवर्क की, और आने वाले समय में परिवार, समाज, देश और आने वाले समय में ग्लोबलाइज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लास्टली, वेस्टीज 2020 के अंदर जो स्थिति परिस्थिति आज है, चाहे नौकरी की चाहे काम की, या आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उस बारे में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब भी कोई चीज ऐसी आती है जहां पर कोई भी परिस्थिति आपके जीवन यापन में आपको लगे कि ये मेरा परेशानी है, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, साथियों कुछ नहीं, सिर्फ दो चीजें आप सम्मुख रखिए। ऊपर वाले ने, ऑल माइटी ने कुछ ना कुछ आप और हमारी बढ़ोतरी के लिए दिया है। ये उसकी रजा है, ये सजा नहीं है। ये उसकी रजा है, ये सजा नहीं है। रजा है, मान लीजिए, उसके साथ रहिए और जो भी चीजें आ रही हैं उनको समझिए, फॉलो कीजिए और आज की स्थिति में अपने आप को एक बेटर दिशा दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग जैसा वर्ल्ड कह रहा है, जैसा इंडिया की इकोनॉमी की राइज कह रहा है और वेस्टीज जिस तरह से उसमें काम कर रहा है, यू पीपल आर वेरी लकी, वी पीपल आर वेरी लकी कि आज हम ऐसी भारतीय कंपनी के साथ है जिसकी चकाचौंध, जिसका विजडम, जिसकी सफलता, जिसका बेंचमार्क, जिसकी माइलस्टोन आज वर्ल्ड वाइड है। और जिस तरह से वेस्टीज के मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए वेस्टीज की सारी एंटायर प्रोटोकॉल टीम, जिसमें हमारे सारे सेल्स हेड हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ऑल टुगेदर ये सब एक परिवार है। और इसी परिवार की स्वरूप में ही हमारे ये साथी संगी लोग, जैसे दीपक मिश्रा जी ने ये सेशन शुरू करे, तो इसीलिए करे कि आपस में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो सके, ताकि लोगों की सफलता में दो शब्द हम भी अपने योगदान के रूप में दे सकें। सो आप खूब आगे बढ़ें, खूब आप तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया, इन शब्दों में यदि कोई चीजें आपसे स्लिप हुई हो तो आप वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं, चैनल से आप देख सकते हैं। बाकी दीपक जी, आपने मुझे समय दिया, आई एम वेरी मच ओब्लाइज्ड, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल गोस फ्रॉम आवर साइड। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आज आपने एक प्रोफेशनल वे में न सिर्फ चीजों को, प्रॉब्लम्स को उठाया, बल्कि साथ ही साथ उनका सिस्टमैटिक वे में जो सोल्यूशन दिया है कि आज की परिस्थिति में किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी और अपने आप को ग्लोबलाइज कर सकते हैं। आज वेस्टीज की अगर हम बात करते हैं सर, तो आज वेस्टीज न सिर्फ हिंदुस्तान के हर एक जगह पे काम कर रही, बल्कि विश्व के कई सारे और देशों में अपने बिजनेस को, अपने काम को और आप लोगों के लिए सफलता के नए द्वार खोल चुकी है। आप जितना ज्यादा अपने आप को ग्लोबलाइज करेंगे, जितना ज्यादा आज की टेक्नोलॉजीज की मदद से काम करेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा और आप ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाएंगे, एक से ज्यादा जगह पे एक ही समय पे हो पाएंगे। ये जो तरीका आपने आज लोगों को सिखाया है, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी सीख मिली हुई कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और ये सेम काम जो है वो अगर जब तक जो है अपने आपको पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी अपलाइंस की मदद से, उनकी वीडियोस और उनके सपोर्ट सिस्टम, उनकी टेक्नोलॉजीज में जो एंगेजमेंट है, उसकी मदद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आज का सेशन हम सबके लिए बहुत ज्यादा जो है लर्निंग सेशन था, बहुत ज्यादा चीजें हमने सीखी हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं और साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं चलते चलते एक छोटा सा सवाल सर आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ का इस शो का जो आपका ये सेशन है, इसका एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो इसमें सर एक छोटा सा ही सवाल मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे कि सर, आज मार्केट की तरफ जो हम देखते हैं, तो इतनी सारी कंपनियां जो है अलग अलग लेवल पर आती हैं और अक्सर हम जब उन कंपनियों की बात करते हैं, सर कंपनियों की अगर बात करूं तो शायद एक शहर में 50 कंपनियां, 60 कंपनियां ऐसे जो है कई बार होती हैं। मतलब आज की डेट में तो हर घर में लोगों को कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। बस कोई जो है, किसी का छोटा प्लेटफॉर्म होता है, किसी का बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। स्कोप, क्योंकि आज जितने भी लोग शायद मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज को अगर समझना चाहेंगे कि आज सबसे तेज ग्रो करने वाला सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग का, और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट है अप्रोच करने का। यहाँ पे पूरी की पूरा का पूरा आप कह सकते हैं खुला मैदान आपको मिला है, आप जितना चाहे उतना खेल सकते हैं। तो यहाँ पे सर जब हम देखते हैं, जब आप जैसे हम अच्छे लीडर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि
बहुत सारी कंपनियां चारों तरफ फैली हुई, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपनियां हैं जो मैक्सिमम वही बातें करती हैं जो वेस्टीज में आपको लोगों को मिलता है। जैसे कि हम बात करें बेहतरीन इनकम की बात करें, लाखों की इनकम की बात करें, इसके साथ ही साथ लग्जरी गाड़ियों की बात करें, और साथ ही साथ लग्जरी गाड़ी के साथ फॉरेन ट्रिप्स की बात करें, लगभग बहुत सारी कंपनियां इन सब चीजों की बात करती हैं। मगर इन सब कंपनियों के बीच में लगातार सफलतापूर्वक काम करते हुए 15 साल, हम 16 साल पूरा करने जा रहे हैं सर। आपकी अपनी कंपनी वेस्टीज सभी को बताना चाहूंगा 16 साल पूरा करने जा रही है। तो कहाँ पे अलग, क्या ऐसा स्पेसिफिक चीज है जो वेस्टीज को और कंपनियों से अलग बनाती है सर? यही मेरा एक सवाल है। और जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं उनसे वेस्टीज दूसरों से अलग कैसे है सर? दीपक जी, बहुत ओबियस सा सवाल है, और ये बिल्कुल एक सही कंपनी के चुनाव का एक बेसिक रूट पिलर है। और ये सवाल केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए एक्स कंपनी भी ठीक है, वाई कंपनी भी ठीक है, लोकल भी चलेगी, देसी भी चलेगी, उनको विदेशी भी चलेगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जी सर। जो लोग एक सी मेरे लेवल पे आप देखें सर, बिकॉज सिंस आई डिड माय बीटेक, और मैंने आपको इसीलिए बताया कि मेरा बीटेक आज से 20 साल पहले हुआ, और आज के समय भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ी इंजीनियरिंग करी है, बट व्हाट आई डिड और व्हाट टुडे पीपल आर डूइंग, उसमें थोड़ा फर्क है दीपक जी, क्योंकि आप कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन लाइक एग्जाम को अपीयर करने में, उसको क्वालिफाई करने में अब वो सारी झंझटबाजी कम है। जी सर। तो आज के समय में जब फ्लड आता है ना, तो फ्लड के अंदर देखिए, बारिश में जिन नालियों में पानी आ जाता है वो लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब बारिश चली जाती है तो फिर वो सूख भी जाती है। तो आपको एक चीज का विचार करना है, सोर्स मतलब जो लोग कर रहे हैं, उसे जो चला रहे हैं, उनकी विजडम क्या है, उनकी बुद्धिमत्ता क्या है। परिवार बुजुर्ग कहते हैं कि जिन घरों परिवारों में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जिनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, वो हमेशा परिवार की साख होते हैं। वो परिवार को हमेशा छोटी मोटी चीजों की तंगी से, परेशानी से झेल लेते हैं। जैसे अब कोरोना आ गया, ऐसे समय पे बड़ी सारी कंपनियां ऐसी है जिनके जिनके पास ना वो फाइनेंशियल्स हैं, ना वो विजडम है, ना वो रोबस्ट नेटवर्क है। आज ऐसे लोग हैं जिनके ऑफिसेज एक जगह पे थे, वो एरिया पूरा, जैसे मुंबई है, पूरा रेड जोन में है, लेकिन आप पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं तो आपका बिजनेस चल ही रहा है। सर आज यदि मैं किसी और कंपनी में होता, तो ये 3 लाख रुपए तो मैं दिखाता नहीं दिखाता, मुझे खुद ही नहीं पता। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसी जगह एक प्लान, 2 प्लान, बाइनरी और हाइपर बाइनरी चीजों में चला जाता और चीजें खत्म हो जाती। सेकंड इज, सर आप आज के समय में चलो नेटवर्क मार्केटिंग को आप साइड कीजिए, दीपक सर, यदि मैं बीइंग ए पेरेंट्स, यदि मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहता हूँ, ऐसे गांव जी देहात सर। से भी लोग आते हैं जिनके बच्चे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बट उन्हें या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, या कम गए, या पढ़े लिखे कम है। तो वो स्कूल के साइज को देखकर क्या देखेंगे कि यार स्कूल का साइज बहुत बढ़िया है तो स्कूल बहुत अच्छा होगा, या फिर स्कूल मेरे घर के बहुत नजदीक है, कुछ लोग कहते हैं ये तो मेरे पड़ोस का सेंटर है, या फिर मैं किसी मास्टर जी को जानता हूँ वहां पर, या फिर वहां पर जो एक प्ले ग्राउंड है, साइज है वो बहुत बड़ा है, तो या वो प्रिंसिपल को इंटरव्यू करेगा कि बताइए जी आप क्या जानते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जहां पर एक जो माँ बाप एजुकेशन में कमजोर हैं, उनका एक ही तरीका है उस स्कूल के बारे में जानने का। नंबर 1, स्कूल कब से है? पहला सवाल, कब से है भाई? अभी कल लॉन्च हुआ है, या हो गए 10 साल, 15 साल, 20 साल? कोई लंबा इतिहास है या नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दूसरी चीज, आउटपुट क्या है भाई, बच्चे कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, एक झटके में नहीं, एक बार में एक नहीं, बल्कि लगातार क्या वो चीजें रही हैं? क्योंकि जिस चीज के लिए आप आ रहे हैं, वो चीजें वहां पर केवल कहने में ना हो, आज वो दिखने में हो, वो लोगों के फिजिकल प्रेजेंस में हो, लाखों की इनकम केवल सुनने में ना हो। तो आज आप वेस्टीज को जिस रूप में देखना चाह रहे हैं, जो एक डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए, कभी आप हेड ऑफिस जाएंगे तो आपको पता चलेगा, कभी आप सेटअप पे जाइए उन कंपनीज के, कहाँ उनके ऑफिसेज हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, ये तमाम बातें आपके नेटवर्क को स्टेबल और लॉन्ग टर्म मतलब जिसमें आप पीढ़ी दर पीढ़ी की जो चर्चा करते हैं, हो सकता है कहीं पर आपको बताया जी यहाँ तो 2 रुपए उससे ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा जल्दी मनी है, यहाँ पर ज्यादा मनी है। सर जल्दी और ज्यादा की नहीं है बात, जल्दी और ज्यादा की है ही नहीं, बात है बढ़िया एक इनकम जो स्टेबल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जिसे बताते समय आने वाले समय में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिसे आप बना पाए।
कहते हैं मकान बनने में, महल बनने में समय लगता है, मकान तो रात भी बन सकते हैं। तो आप क्या बनाने आए हैं इस बिजनेस के अंदर, कितने साल की नींव रखने आए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज विदेशों में सर 70-70, 80-80 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को। उन्हें देखिए, वर्ल्ड वाइड आप जाइए किसी भी कंपनी को जिसको कम से कम 10 साल नहीं हुए, लोग टच भी नहीं करते उस कंपनी को, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं क्या है। आज तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कल क्या है, कहने में, कथनी में और करने में बहुत फर्क होता है। तो सर वो सारी चीजें आज आप और चीजों में जानते हैं, देखते हैं, हर जगह अपनाते हैं। परिवार में बच्चों की शादी रखते हैं तो देखते हैं कि दादा नानी उस परिवार के कैसे हैं, दादा नानी इस परिवार के कैसे। इतनी छानबीन करते हैं, क्यों करते हैं सर? क्योंकि कई पीढ़ी का नाता होता है। यदि आप केवल सर कमाने के पर्पज से आ रहे हैं और अगली आप नेक्स्ट जनरेशन कॉल पे नहीं है, तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को लोग करते क्यों, उस उद्देश्य को समझिए। पैसा हो, स्टेबिलिटी के साथ हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, रेस्पेक्टेबल मनी हो, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको उसे कैटर कर पाए, जो वेस्टीज आज दे रहा है। और फिर भी इसके और डेप्थ में जाकर आपको आंसर लेना है, और अच्छे से समझना है, तो आप जाइए, लाइक यू कैन गो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वहां पर बड़े सारे लीडर्स चर्चा करेंगे, बात कर रहे हैं। उस बारे में मैंने भी कुछ चर्चाएं करी हैं। आप सतपाल लधाना यूट्यूब पे जाइए, जानिए, यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। केवल मेरे शब्दों में मत जाइए, मैंने बड़ी सारी चीजें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ रखी है। और जब तक उस बात में चर्चा खुद को नहीं करोगे, तब तक आपका अंदर का मन और विश्वास इस सिस्टम में उस वेलोसिटी के साथ, उस लेजर फोकस के साथ आप नहीं आ पाएंगे। हमेशा डाइसी सिचुएशन में बने रहेंगे। सो गो एंड चेक द फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स, यू विल बी वेरी क्लोजर विद द राइट एनर्जी, राइट पुश इन दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को आज मिली हैं। एंड जिस परफेक्ट तरीके से आपने सवाल का जवाब भी दिया है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सर के लिए एक बार हैंड रेज करके उनका स्वागत करें। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें सुन पा रहे हैं सर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, लोग आपकी बातों से इतना इंस्पायर्ड हुए हैं, इतनी सारी चीजें उन्हें सीखने को मिली हैं, वो आप देख सकते हैं हैंड रेज के फॉर्म में आपको वो दिखाई दे। गुप्ता जी, धीरज जी, मिस्टर अविनाश पांडे, थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र जी, पूनम, थैंक यू। रौनक जी, थैंक यू सर। नाउ अब ये ऐसे जैसे व्हाट्सएप सुबह खोल देते हैं ना, बंद रहता है तो इतनी सीरीज आती है तो कहीं निकल जाता है सर। जो निकल गए सर उनको भी धन्यवाद सर। ये सबका प्यार है आपके लिए, जो सब लोग समझते हैं, और आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से आज उन्होंने पेशेंटली सर को सुना है, और सुनना सिर्फ सुना है बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने का भी प्रयास किया है। दोस्तों, ये जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं इन्हें जरूर नोट डाउन करिएगा, और नोट डाउन करने के साथ साथ आप लोग इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करिएगा। बिकॉज एक बहुत कमाल की बात है जो एक बहुत ही महान व्यक्ति ने कही है कि आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि तैराकी सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ लेने से नहीं आ जाती है। उसके लिए आपको एक्चुअली पानी में उतरना पड़ता है और उसे प्रैक्टिकली फॉलो करना पड़ता है। तो यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सब इसको प्रयास करिए, सीखिए, और सीखने के साथ साथ अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करिए। जितना ज्यादा आप एप्लीकेशन करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होकर के बाहर निकलेंगे। इसी मैसेज के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा। और शाम के 6 बजे सेशन में हम दोबारा से आपसे मिलेंगे एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ, जिसमें कि हम आज एक मॉड्यूल पे बात करेंगे। आपको जो बेसिक वेस्टीज की बेसिक लर्निंग्स हैं उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, जिसके मैसेजेस को हम आपके साथ चैट बॉक्सेस, आपके सोशल मीडिया, जैसे कि सर ने कहा, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। उसके माध्यम से हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एक जगह पे आपको एसएमएस के रूप में फॉरवर्ड करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग 6 बजे के सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको सफल बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी मैसेज के साथ सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको एक बार फिर से। थैंक यू सो मच आपका और हमारी सबकी तरफ से, जितने अभी पार्टिसिपेंट्स हैं और एंटायर टीम की तरफ से सर, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन श्री दीपक सूद साहब को हमारी तरफ से उनकी जन्मदिन की बहुत सारी प्यार शुभकामनाएं। एंड उनका प्यार आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और हमें अच्छी अच्छी ऑफर्स, और अभी जून का बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्या धमाका होने वाला है। सो वी आर वेटिंग। बिल्कुल सर। और चलिए सर, आपने शुरुआत की है तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो सब लोग जाकर के दीपक सर को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं फेसबुक पे। और आज उनकी कारण, आज उन्हीं की जो है, उनकी गौतम बाली सर
इन लोगों की सोच का नतीजा है कि आज हम सब एक सफल रूप में सफलतापूर्वक आज एक साथ एक मंच पे एक परिवार की तरह पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, आज आप सब जाइएगा और फेसबुक पे जाके दीपक सर को हैप्पी बर्थडे लिख करके जो है बिल्कुल लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार हम थैंक्स कहें हमारे लिए उतना ही कम है। सो आई होप जितने लोग जो है मुझे सुन पा रहे हैं वो लोग जो है जरूर लिखें हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जाकर के फेसबुक पे दीपक सर को हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। सो इसी मैसेज के साथ एक चीज कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ जो है अपना और अपने परिवार का और आपका दूसरा परिवार अपनी डाउनलाइन का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जितने भी लोग हमारे साथ अभी बने हुए हैं, मैं देख सकता हूँ चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं 6 बजे की मीटिंग आईडी शेयर करूं। मुझे 1 सेकेंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे साथ बने रहिए, मैं मीटिंग आईडी बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों 6 बजे की मीटिंग आईडी आप लोग के साथ मैंने शेयर की है। मीटिंग आईडी है 8490-537-3162। प्लीज आप लोग इस मीटिंग आईडी को नोट कर लीजिए, और जब आप लोग मीटिंग आईडी को नोट कर लें तो बिल्कुल चैट बॉक्स में आप लोग यस लिख सकते हैं, ताकि मैं आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकूं। ओके, सो आप लोगों ने नोट कर लिया। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट करियर एंड वंडरफुल लाइफ। थैंक यू सो मच।